हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को, एक बड़े छुटकारे को पैदा करेगा। आज का सामर्थी वचन अनंत जीवन के लिए फलों को बटोरना है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन यूहन्ना 4 अध्याय उसके 35 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं कहते हो कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं। चेलों को लगता था कि शायद अभी समय पड़ा है, लेकिन यीशु मसीह ने आत्मा में कहा कि तुम इस्तेमाल होने के लिए बिल्कुल तैयार हो। चेलों को लगता था कि अभी भी हम इस्तेमाल नहीं हो सकते, अभी हमें तैयारी करनी पड़ेगी, बाइबल कॉलेज जाना पड़ेगा, यीशु मसीह के साथ 10 साल तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे सदूकी और फरीसी करते थे वैसे ही करना पड़ेगा। हमें कहीं पढ़ना पड़ेगा, प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं नहीं, ये वह काम नहीं हो रहा है। देखो कटनी के लिए खेत पक चुके हैं, अब तुम्हें कटनी के लिए जाना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें चिंता नहीं होगी। पवित्र आत्मा तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या करना है। मेरे प्रियो, आप वह उम्मीद भी नहीं करते जो परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए करता है। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा से भरना है। आपको लगेगा कि मैं अभी 3 महीने का विश्वासी हूँ, तो वह आपको इस्तेमाल कैसे कर सकता है। अगर आपको लगता है कि मुझे सेवा के लिए प्रमाण पत्र चाहिए, बाइबल कॉलेज की तैयारी चाहिए, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती है। चेलों ने किसी बाइबल कॉलेज में दाखला नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल सिखाया, सिर्फ सिद्धांत यानी कि थ्योरी नहीं पढ़ाई। बैठकर उन्हें सिद्धांत भी सिखाया और प्रायोगिक भी सिखाया, और 3 साल प्रायोगिक सिखाया। जो ये सोचता है कि मैं 3 महीने का या 6 महीने का विश्वासी हूँ, वह ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए पवित्र वचन कहता है कि ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अब मैं तुझे इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए भेजूंगा। मैंने उनकी प्रार्थना को सुना है, मैंने उनके आंसुओं को देखा है, मैंने उनकी मेहनत को देखा है। आप नहीं जानते हैं कौन सी रूहें हैं जो प्रार्थना कर रही है, जिनको ये भी मालूम नहीं कि कौन सच्चा परमेश्वर है, लेकिन वह ऊपर देख देख कर प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो हम पर जाहिर हो। और आपको उन पर जाहिर करने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, आपको अभी से इस्तेमाल होना है। आप पढ़ो जो आपको पढ़ना है, करो वह बिजनेस जो आप करना चाहते हैं। आप ये मत सोचें कि मैं पहले वीज़ा लगवा लूँ, मैं पहले शादी कर लूँ, पहले मैं बच्चों को जन्म दे लूँ। परमेश्वर ने आपको कहा, देखो, आंखें उठाकर देखो, वह कटने के लिए पक चुके हैं। यूहन्ना 4 अध्याय उसके 36 वचन में, काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। जब आप रूहों की कटनी को काटेंगे तो आपका परिवार आशीषित होगा, इतना जितना आप सोच भी नहीं सकते। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं पवित्रताई में चलूंगी और अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करके आपको कामों के लिए इस्तेमाल होंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन और आमीन। आज के सामर्थ्य और पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।